इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी ज्ञान नीति ही अनुच्छेद वंदामि इचकार सूराई सुखदपर शरीर निरावत सुख संयम यात्रा निर्वाह सोजी स्वामी साता श्रीजी जय गुरु प्रसाद हाथ पानी न लाभ दे जो जी इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी ज्ञान नीति ही अनुच्छेद वंदामि इच्छा करना संदिसा भगवान अभूतमी अभिंतर रायम खामेउ क्षम खामे रायम जंती सी अपत्य परपत्य भते पाणी विनिये व्यावते आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए ओवी भाषाए जंती सी मध्य विनय परिपूर्णम सुहुवा वायरका अपने जानम अहम योगनानि तत्विच्छा जय वंदना सर धर्मला इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी ज्ञान नीति ही अनुच्छेद वंदामि इच्छा करना संदिसा भगवान वायना संदिसा इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी ज्ञान नीति ही अनुच्छेद वंदामि इच्छा करना संदिसा भगवान वायना लेशु ले जो हाँ इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी ज्ञान नीति ही अनुच्छेद वंदामि इच्छारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसानं एकसौ पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगत्यामहो वैभव जय सुयाण पव तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगानं जय महब्बा महावीर वंदे माय सम्मावगं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरं हिमसते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः धर्मलाल बहुत अच्छा मथेर वंदामी सर मथेर वंदामी बहुत बहुत धर्मलाल भाषण ये मैंने डायग्राम किसका बनाया है 14 राजलोक में अनंत निगोद 14 राजलोक से भरा हुआ है निगोद है जी हाँ जी ये जो है अब संसार के अंदर सर्वप्रथम जीव जो है इसकी पहली पर्याय ये है। सबसे पहले जीव कहाँ रहता है पहली बात ध्यान रखेंगे आत्मा जीवात्मा उत्पन्न होती नहीं है बनती नहीं है बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं है किसी रॉ मटेरियल में से कोई भी बना नहीं सकता है ये बात फिक्स हो गई अब ये जीव जो है वेरी फर्स्ट अवस्था के अंदर हम पहले इसी कक्षा में देख रहे हैं अब इसको जरूर महावीर स्वामी ने नाम दिया है ये निगोद नाम दिया है जी हाँ निगोद नाम जो दिया है इसको आगम शास्त्रों के अंदर बहुत अच्छा एक व्यवस्थित नाम दिया है सूक्ष्म ये है साधारण
हाँ जी, ये जो शब्द है आगमों के अंदर उपयोग में लाया गया ये शब्द है। अब आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर ये ख्याल आ सकेगा। मनोज जी पढ़ेंगे, आप क्या लिखा है? मती म्हणते मावजी निगोद लिखा है मावजी एंड सूक्ष्म साधारण वनस्पति कायम। हाँ, अब ये शब्द जो है इसका सीधा अर्थ ये करेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। साधारण वनस्पति काय है। अब साधारण वनस्पति काय दो प्रकार की होती है साहब, ये आपको पहले समझना है। अब यहाँ पर जो है ये साधारण शब्द मैंने लिखा, अब यही जो है वो दो प्रकार है। तो एक प्रकार इसका जो है वो है सूक्ष्म और दूसरा प्रकार जो है वो है स्थूल। सूक्ष्म का सीधा तात्पर्य है कि इट इज नॉट विजिबल, हमारे से तो कोई निगोद के जीव देखे जाने वाले नहीं है। और दूसरे जो स्थूल है, जब इसमें से ही वो आगे निकल करके कन्वर्ट हो करके नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तब स्थूल वनस्पति का साधारण वनस्पति का बन जाएंगे। तो ये निगोद जो है ये हम पहले बहुत पहले सीख गए हैं। एक निगोद का गोला है, ये आगम के अंदर शब्द जो शास्त्र में आया है वो गोला है। You can understand in your English language just like the bubbles. The small kids, those who are taking the soap water and just due to tube, you see, they will throw, that will be just like the bubbles. So that is one type of bubble. आप पानी में बबल्स देखते हो, एयर में जो बनते हैं, तो उस बबल में एक के अंदर, एक बबल्स के अंदर जो है अनंत निगोद के जीव हैं। अब ऐसे गोले तो पूरे 14 राजलोक के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर असंख्य है, लेकिन एक एक निगोद के अंदर गोलों की जीवों की संख्या अनंत है। अब इतने, एक में अनंत, दूसरे में अनंत, तीसरे में अनंत, चौथे में अनंत। अब आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये अनंत का असंख्य के बाद गुणाकार करके हम समझ सकते हैं कि संसार में जीवों की संख्या कितनी अनंत अनंत अनंत। आज हम सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछें कि भगवान अनंत भूतकाल के पहले कितनी थी, एट प्रेजेंट वर्तमान काल में कितनी है, और अनंत भविष्य काल के बाद कितनी होगी। अब ये आप जब सुनने जाओ, समझने जाओ, तो पहले ये प्रश्न समझ में आना चाहिए, फिर इस प्रश्न का उत्तर हमको ढूंढना है। बोलेंगे श्वेता बहन प्रश्न क्या है? जी महाराज साहब, अनंत भूतकाल में कितनी थी, अनंत वर्तमान काल में कितनी है, और अनंत भविष्य काल में कितनी होगी। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज के अंदर करेक्शन करिए आप। सेंटेंस जो है, अनंत भूतकाल के पहले निगोद के अंदर जीवों की संख्या कितनी थी, एंड एट प्रेजेंट नाउ ए डेज, आज के वर्तमान काल में संख्या कितनी है, और इन फ्यूचर मतलब कितना फ्यूचर, अनंत अनंत भविष्य काल के बाद भी निगोद के जीवों की संख्या कितनी होगी। बोलो कांति भाई, बरोबर प्रश्न ख्याल आयो? या सिमंदर स्वामी को पूछा गया कि अनंत भूतकाल में, प्रीवियसली बिफोर भूतकाल, अभी वर्तमान काल और भविष्य काल में निगोद जीव की कितनी संख्या होगी। अब इसका उत्तर सिमंदर स्वामी क्या दे रहे हैं? तीनों काल में एक ही उत्तर है, अनंता अनंत जीवों का। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस निगोद लिविंग बींग्स, सूक्ष्म साधारण वनस्पति का अनंत भूतकाल के पहले अनंत ही थे, एट प्रेजेंट आज अनंत है, और अनंत भविष्य काल के बाद भी अनंत रहने ही वाले हैं। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये निगोद के जीव जो भरे पड़े हैं इसके अंदर इतने, अब ये काल भी समझ लीजिए, अनंत अनंत काल से जीव निगोद में है। तो निगोद ये जो है जीवों की एक पहली पर्याय, फर्स्ट अवस्था है। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कब उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, किसने उत्पन्न किया, क्या रॉ मटेरियल था, कैसा था। डोंट गो इन दैट क्वेश्चन एंड डिस्कशन, नथिंग एट ऑल।
What Mahavir Swami says that this is the existence of the living being in this form. ये फॉर्म का मतलब पर्याय है. The existence of living being जो है जीवों का जो अस्तित्व जिसको हम कहते हैं वो अस्तित्व इसी रूप में पहली पर्याय में है. अब इसमें से जीव निगोद जैसे निकल करके बाहर संसार के चक्कर में जाएगा, शायद संसार के चक्कर में घूम करके कोई वापिस भी आएगा, तो ये तो चलता रहेगा. समुद्र में से पानी जो है बाष्पीभवन होकर आकाश में जाकर बादल बनेंगे, शायद वही बादल वापिस बरस करके पानी समुद्र में जाएगा. समुद्र का पानी कब खत्म हुआ ऐसा? अनंत काल पहले भी था, आज भी है, अनंत काल के बाद भी रहने वाला है. That is existence. Existence which remains in all the three times, that is called existing. आपको बात ख्याल में आ रही है? पहले ये आपको समझना होगा what is the meaning of existence. बोलिए अशोक जी गैलरा. संसार के चक्कर में अनंत काल से जीव निगोद में जाएगा और वो वहाँ उसका रहना मतलब कितना है क्या है कुछ पता नहीं है. भूत भविष्य में और वर्तमान में रहा हुआ है. What I am asking about the existence. Now what is the meaning of existence? पहले आपको ये इसकी definition बोलनी है. मनोज जी, नहीं, don't go for word meaning. I have given the clear definition for that. मध्यमनामी साहब जी, जिसकी सत्ता हो, जो सत्ता स्वरूप है, जिसकी सत्ता है, वो मतलब जो चीज एग्जिस्ट करती है, जिसकी सत्ता है. आप ये बोलिए जिसका अस्तित्व तीनों काल में हाँ रहता है, वही एग्जिस्टेंस जिसका स्वरूप रहता है, जिसकी एग्जिस्टेंस, जिसकी सत्ता तीनों काल में रहती है, वो उसका मतलब एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, वो सत्ता स्वरूप है. ये जो स्वरूप है निगोद का, तो मतलब ये तो खाली होने वाला ही नहीं. अब बात किसकी चल रही है कि ये निगोद जो है इसमें से निकल करके अब एक गोला है और इसमें जितने अनंत थे अब वो इसमें से बाहर निकल करके, अब ये जो है वो इसमें से बाहर निकल करके आया. अब जो बाहर निकल करके आया है अब वो सीधा यहाँ इस कक्षा के अंदर स्थूल बन जाएगा. यहाँ स्थूल का सीधा अर्थ क्या है? दिस इज विच इज विजिबल. विजिबल. अब आप देख, सूक्ष्म को हम नहीं देख सकते थे, अब उसमें से बाहर निकल गया, अब वो विजिबल बन गया. अब स्थूल साधारण वनस्पति का है. ये यहाँ पर जो सूक्ष्म शब्द हमने लिया था, अब वो इसमें से बाहर निकल करके ये बन गया स्थूल. और शास्त्र के अंदर इसी का दूसरा नाम दिया है बादर. आप बादर कहिए या स्थूल कहिए, बोथ आर वन एंड द सेम. बोलिए योगी बहन शाह बोलेंगे? नहीं, बीना बहन बोलो. निगोद में से जीव जब निकलता है तब विजिबल हो जाता है, जिसे स्थूल कहते हैं या तो बादर कहते हैं. वो बादर साधारण वनस्पति का है. આજે કેવી રીતે પહેલું પ્રાઇઝ મેળવી લીધું? ध्यान बराबर છે. वो नवाई लगी मैंने. फर्स्ट टाइम आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है. चलो सब जने ध्यान देंगे. अब क्या हुआ? निगोद में से बाहर आ गया, तो निगोद सूक्ष्म है. निगोद इज नॉट विजिबल, बरोबर. अब ये जो है विजिबल बन गया, स्थूल के अंदर आ गया. अब स्थूल में जो है ये जब भी ध्यान रखिए है तो अनंत ही है सब. अब अनंत तो जिस फॉर्म में जाएगा, जहां जिस रूप में शरीर धारण कर लेगा, अब वो शरीर धारण करने की कक्षा में जहां जाएगा तो ये इसको कोई ना कोई शरीर धारण करना ही है. अब ये ग्रुप में आकर के ये जो है इसमें आ गया. अब इसका नाम है यहाँ पर फंगस.
कोई अपनी भाषा के अंदर गुजराती में फूग बोले छे, कोई अपनी तरह से आप जिसको लैंग्वेज में जो नाम देना है दे दिए। यहाँ मराठी महाराष्ट्री भाषा चलती है तो वो लोग बुर्शी बोलेंगे। महिलाओं ने अक्सर ये देखा है अचार लगा देते हैं। अब अचार एक ऐसी चीज है साल भर पड़ी रहनी चाहिए। अब साल भर पड़ी रहनी चाहिए, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, पानी वाला चम्मच डाल दिया, कभी किसी ने हाथ गीले डाल दिए, तो अचार के ऊपर जो फंगस आ जाएगी दैट विल कॉल द ब्लैक फंगस। अब जो है टोमेटो आपके घर में 4 दिन पड़ा है और एक टोमेटो के ऊपर जो है फंगस लग गई, वो एक पोर्शन के अंदर पहले आपको थोड़े दिन व्हाइट दिखेगी, किसी में ब्लैक कलर दिख जाएगा। अब है तो जीव है और जीवों ने अपना शरीर बनाया है, तो शरीर के अंदर जिसको यहाँ पर पुद्गल के लिए क्या जरूरी है, जिसको नाम दिया है वर्ण। वर्ण मतलब क्या है कि जिसको आप कलर कहते हो। तो ये कलर कितने प्रकार के हैं, तो ये कलर 5 प्रकार के हैं सर। हमारे में मनुष्यों में गोरे काले होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये इनके अंदर भी सब प्रकार के शरीर के कलर बन रहे हैं। तो कोई ब्लैक फंगस में है, कोई वाइट फंगस कहलाएगी, कोई येलो फंगस में जाएगी, कोई ग्रीन फंगस जाएगी, कोई कॉफी कलर का, डिपेंड अलग अलग अलग। आपने आज एक नींबू काटा, एक नींबू के 2 टुकड़े करिए और रख दिया बाजू में। अब वो 2-3 दिन पड़ा रह गया तो आप चौथे दिन देखेंगे ब्लैक फंगस हो जाएगी अंदर 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 अंदर। अब इस तरह से नींबू के अंदर हो गई। मैंगो आप देखते हो तो मैंगो आम है, अब मैंगो के अंदर पड़ा है 4 दिन 5 दिन 10 दिन पड़ा है, आप उसका पोर्शन काला 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 होता जाएगा। जब आप खोलेंगे उसको अंदर से काटेंगे देखेंगे ब्लैक 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 जैसा कुछ निकल जाएगा। आपको जिस तरह से भी ये दिखाई दे तो ये सब जो है ये फंगस के रूप में। अब ये क्या हो गया, इसको हमने जो यहाँ पर नाम दिया है, अब इस नाम के अंदर ये जो है बन गया साधारण वनस्पति का है। अब ये कौन सा है, जिसको नाम दिया है बादर सा। Video issue again. Yeah, again I think. अभी गया 1 second। अब ये फंगस जो है ये भी इसी की फैमिली है। तो अनंत काय जिसको हम शब्द बोल रहे हैं, अब आपने कभी ध्यान दिया कि शब्द अनंत काय हम क्यों बोल रहे हैं? इसी का नाम हमने अनंत। ये अनंत काय शब्द, इस काय शब्द का मीनिंग क्या है? ये जो बाहर आपको दिख रही है वो शरीर जो है वो काया है, और ये जीवों के बारे में ये संख्या जो है वो अंदर। अब अंदर जो जीव है वो सब जो है वो अनंत है, और ये बाहर आपको दिख रहा है वो इसका शरीर है, समझे कि नहीं? अब इस कक्षा के अंदर ये जो अनंत जीव इसके अंदर है, अब ये हो या हमने ये फंगस बता दी, अब ये भी तो आपके सामने विजिबल है। अब ये फंगस जाकर के विजिबल कक्षा की बन गई। आपने देखा है बारिश आती है दीवालों के ऊपर फंगस जम जाती है, दैट इज कॉल ऑफ द ग्रीन कलर। हर जगह पर है, कहीं पर भी बारिश रेगुलर रहेगी तो वहां पर जम जाएगी। वनस्पति का सबसे बड़ा आधार कौन है? पानी है साहब। ऐसी स्थिति के अंदर ये उत्पन्न होना ही होना है निश्चित रूप से। हमको महावीर स्वामी ने अनंत काय का त्याग करने का उपदेश क्यों दिया? उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के अंदर इसका वर्णन करके हमको क्यों समझाया? भाई हमारा एक शरीर में एक जीव है और हम इस तरह से अनंत जीवों की हिंसा करके अपना पेट भरेंगे, अनंत जीवों की हिंसा का पाप हमारी आत्मा पर चढ़ेगा। तो ये हमको त्याग करने का कहा है। अब ये फंगस आ गई साहब, मैं वही बता रहा हूँ कि हर एक कलर की फंगस होती है, कभी भी कहीं पर भी किसी भी कलर में। आपके बाथरूम में आपके वहाँ पीने के पानी की जगह कोई नल का वॉशर अगर जो लूज है तो टप 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 पानी रेगुलर टपकता ही रहेगा, तो वहाँ ग्रीन 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 होता जाएगा। वो क्या है? सब
ये अनंत का ही है, समझ लीजिए। अब जहां पर जितने प्रमाण में बारिश होती है, चारों तरफ छा जाती है, ये फंगस ये सब है तो अनंत का ही है। स्थूल जिसको हमने कहा बादर का है, साधारण वनस्पति का है। अब ये मनुष्य शरीर में कभी नहीं होती है। अब आपको मैं वापस दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ, ख्याल आ जाएगा क्यों हो रहा है, आज के चक्कर में ये क्या चल रहा है। तो ये जो है 14 राज लोक जिस तरह से है, अभी हमने पहले जीव के बारे में देखा था, अब ये हम देख रहे हैं सब यहाँ पर जो है जिस तरह से भी अब ये जो है आपने देखा एटम्स है, अब ये अनंत अनंत है। पहली बात हमने क्या समझा था, द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स, जीवों का अस्तित्व। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट ऑल द एटम्स, एटम्स आर आल्सो एग्जिस्टिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एग्जिस्टेंस, इट इज परमानेंट इन ऑल द टाइम्स। कोई एटम्स बनता नहीं है और नेवर डिस्ट्रॉयज, एटम्स नष्ट भी नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, पर्याय का परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। अब ये जो है इधर देखेंगे आप ध्यान से, आपको ख्याल आएगा इसके अंदर जब एटम्स का ग्रुप बन जाता है, अब ये ग्रुप ऑफ एटम जब बन गया तो महावीर स्वामी ने इसके लिए नाम दिया है वर्गणा। अब आ रहा है आपको ख्याल में कि वर्गणा क्या चीज है, ग्रुप ऑफ एटम्स, किस तरह से कैसे परमाणु स्वयं इकट्ठे होकर के कैसा ग्रुप बन जाता है, और फिर वो अलग अलग गुण धर्मों के हिसाब से 8 टाइप्स ऑफ 8 प्रकार के अलग अलग वर्गणाओं के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब जिसको प्रत्येक जीवों को इसका उपयोग करना होता है, आ रहा है आपको ख्याल में, प्रत्येक जीवों को जो है इनका उपयोग करना रहता है। जीव संसार में बिना इन एटम्स को लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। शरीर बनाना है, श्वास लेना है, जीवन जीना है, हर एक के लिए उसको डिफरेंट एटम्स ग्रुप ले करके ही बना करके जीवन जीना है। बोलिए, आ रहा है आपको ख्याल में? बोलेंगे आप कौन? योगी बहन शाह बोलिए। केशर देवी बैद, सरला जी जैन, मधु शाह, कोई बोलेंगे? जिनको भी ख्याल आता है, समझ में आता है, मैं समझा रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपसे बुलाऊं तो आपको ख्याल आ जाए। अब ये जितने ग्रुप ऑफ एटम्स ये अलग अलग प्रकार के जो बन रहे हैं, इनके अंदर एक ग्रुप जो यहाँ पर ये आपने देखा ये बना जो है, ये इसका नाम है तेजस वर्गण। अब ये तेजस वर्गणा का ग्रुप है। इसके बाद ये यहाँ पर आपको जो दिखाई देगी, अब ये आप देखेंगे ये कार्बन वर्गणा का ग्रुप है। ये कार्बन वर्गणा के एटम ग्रुप को लेकर के हम कर्म बांधते हैं। ऑल 8 टाइप्स ऑफ 8 प्रकार की अलग अलग वर्गणा है। इसको मैंने पहले बताया इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आज हमको समझना है कि तेजस वर्गणा और ये कार्बन वर्गणा, अब ये क्या है कि सब जीवों को लेना कंपलसरी है। कोई भी जीव अपना शरीर बनाएगा, जीवन जिएगा, उनको ये कंपलसरी लेना है और इसी से उनको अपना स्ट्रक्चर तैयार करके और टेम्परेचर बना कर रखना है। बोलो एल्सा बेन, शू की दो? हमें हमारा अपना टेम्परेचर बना के रखना है। तेजस वर्गणा जरूरी, तेजस वर्गणा के हेल्प से। यस, आपका थोड़ा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इधर देखिए ये है आत्मा। अब ये इसके पास जो है अंदर अलग अलग कर्म की प्रकृतियां हैं और इसके हिसाब से जो है ये इसको अलग अलग प्रकार से लेना है। ये क्या काम कर रहे हैं? ये कर्म प्रकृतियां, दे आर फंक्शनिंग लाइक द एंटेना। ख्याल है?
अब इसको बाहर से लेना है। अब जहां पर ये है तेजस वर्गणा, यहाँ पर स्पेस में विच इज एवरीवेयर, ये जिसको आप बोल रहे हो ये तेजस वर्गणा है। अब ये जो है इसको लेनी है। अब ये लेकर के आत्मा अपनी तरफ से तेजस वर्गणा लेगी और तेजस वर्गणा ले करके इसको पूरे शरीर के अंदर जो है फैला दे, और पूरे शरीर के अंदर जिस तरह से फैला कर रखे, ख्याल है, दैट इज कॉल्ड, शरीर में जब यहाँ पर पूरी तरह से फैल कर रहे, अब ये हो गया आपका टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है एक शरीर का तापमान है। ख्याल आ रहा है आपको? आप अपने फोरहेड पर हाथ रखेंगे, देखेंगे आपको कितना गर्म लगेगा। आप अपने पेट पर हाथ रखेंगे, देखेंगे कितना गर्म रखेगा। आप पैर के तलिए पर हाथ रखकर देखेंगे आपको कितना गर्म लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा थर्मामीटर लेकर के आप बगल में माप लेंगे तो आपको 97 डिग्री जो मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? तेजस नाम कर्म के कारण मिल रहा है। ख्याल है? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु वो जीव को लेकर के अपनी तरह से कर्म बांधना है। ये जो कर्म बांधेगा जीव, समझा कि नहीं, जो भी जिस प्रकार के, तो ये किससे बनने वाले हैं? सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना काम है। ये किससे बना है? कार्बन वर्गणा के पुद्गल जीव ग्रहण करता है, लेता है, तब जाकर के आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक जाए, तब वो कर्म बनता है। आ गई बात आपको ख्याल में? बोलेंगे कौन? ललिता जैन बोलेंगे? सेंटेंस रिपीट करिए। पर आत्मा के अंदर चिपक जाए एटम्स वर्गणा, तब वो कर्म बनते हैं। आप अधूरा मत, कार्बन वर्गणा के पुद्गल जीव लेता है। आप अधूरा बोल रहे हो, सेंटेंस कंप्लीट कर। सर जी मैं बोलती हूँ, जब जीव कार्बन वर्गणा को ग्रहण करेगा तब आत्म प्रदेश को चिपक के कर्म बंद करेगा। हमारा साहब आपका म्यूट में हो गया है, म्यूट में चला गया है। हाँ जी, फिर से ध्यान रखिए। जैसे आपने दूध और शक्कर, अब शक्कर लेकर के दूध में डाली और चम्मच हिला करके आपने बना दिया तो दूध मीठा हो गया। तो शक्कर तो डिजोल्व हो गई उसके अंदर। शक्कर जैसे डिजोल्व होकर के दूध मीठा हो गया, वैसे कार्बन वर्गणा के एटम्स लेकर के आत्म प्रदेशों के साथ डिजोल्व होकर एक रस बन जाएंगे, तब जाकर कर्म बनता है। बोलो, अबे कौन है? बोलू भाव से अशोक जी बोलेंगे आप? गुरुदेव, जीव कर्म बांधेगा, अपना अपना काम कार्बन वर्गणा के जीव लेता है, तब आत्म प्रदेश को साथ एक बनकर तो कर्म बनता है। एक साथ बन जाए तो कर्म बनता है। आपने थोड़ा कंप्लीट बरोबर सेंटेंस नहीं बैठाया साहब। लीना बेन शाह बोलेंगे? सुरेश जी गुलेछा, नीति बेन जैन जी मारे साहब मैं बोलूं? बोलिए। ओके, जिस प्रकार से दूध में चीनी और दूध में चीनी डालो तो वो एक रस होकर दूध में घुल जाती है, मिल जाती है, उसी प्रकार जब यह जीव कार्बन वर्गना के पुद्गल ग्रहण करता है तो उसके जीव के आत्मा प्रदेशों के साथ वह पुद्गल चिपक जाते हैं और एक रस हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तब उन्हें हम कर्म बंध बोलते हैं। चलो वेरी गुड, आपको फर्स्ट प्राइज आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रकाश जी शाह बोलेंगे? विमला बेन जैन, मानसी जैन। चलो आपको समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए आप। अब बात किसकी? बोलिए साहब। दूध शक्कर की तरह जीव कार्बन वर्गणा को ग्रहण करके आत्म प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं, तब वो कर्म बनते हैं। बहुत अच्छा। अब ये आपको ख्याल आ गया, कर्म का तो आप समझ गए।
जैसे अलग से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जीव लेता है, वैसे ही तेजस वर्गणा के भी पुद्गल परमाणु जीव को लेना ही लेना है। आया ख्याल में? अब वो लेकर के जीव अपने शरीर के अंदर टेम्परेचर बनाएगा। कर्मण वर्गणा का तो ख्याल आ गया, उसका रोल क्या है, वो कर्म के रूप में है। ऐसी 8 वर्गणा अलग अलग है और इन 8 वर्गणाओं को अलग अलग तरीके से लेकर के जीव को बनाना है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अब ये जीव ने अपनी तरह से तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए और पूरे शरीर के अंदर जो है ये तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु उसने अपनी तरह से भर करके रखा है। ये आपका टेम्परेचर बोलिए इसको, शरीर का तापमान बोलिए इसको, इसी से आपका डाइजेशन होना है, इसी से डाइजेस्ट होकर के आपके शरीर के अंदर टोटल जो है इम्यूनिटी बढ़ने वाली है, इसी से आपके शरीर के अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा। अब ये टेम्परेचर 97 डिग्री होना ही चाहिए। अब इस शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करने का हमारा काम होना चाहिए। आ रहा है ख्याल में? तो शरीर के अंदर रेगुलर हमारा जो है ये टेम्परेचर मेंटेन करना ही करना है हमको। हर व्यक्ति को अपना एक्सपीरियंस है। अब आपको ये देखना है, पेट पर हाथ रखिए, हाँ टेम्परेचर पेट गर्म है तो भोजन करने बैठिए, नहीं तो नहीं खाना है। अब इस टेम्परेचर को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, इसको बिगाड़ रहा है कौन? ये मेंटेन रहना चाहिए। गर्भ में बालक है तब भी उसका टेम्परेचर है, बालक ने जन्म लिया है तब भी उसका टेम्परेचर है। अब मृत्यु तक उसका टेम्परेचर बना रहना चाहिए, चाहे वो 100 साल का हो जाए, चाहे 60-70 साल में मरे, कभी भी हो तो ये टेम्परेचर उसका घटना नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य गलती कहाँ करता है, अपने टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए और बाहर के ठंडे पदार्थ खा लेता है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। अब आयुर्वेद शास्त्र का नियम आप समझ गए, बॉडी टेम्परेचर की ही वस्तु आपको खानी है। बॉडी टेम्परेचर से 0 डिग्री टेम्परेचर की वस्तु आपको भूल से भी नहीं खानी है, या बॉडी टेम्परेचर से 4 गुने ओवर टेम्परेचर की वस्तु भी नहीं खानी है। जरा ध्यान से सुनिए, ज्यादा गरम गरम चीजें खाएंगे तो भी आपका पचन तंत्र नुकसान होकर बिगड़ जाएगा, और ज्यादा ठंडी चीजें खाने से भी आपका पाचन तंत्र बिगड़कर नुकसान डबल हो जाएगा। बोलो चंद्रेश भाई, बोलशो। બહુ ઠંડુ ખાવાથી પણ બગાડશે, બહુ ગરમ ખાવાથી પણ બગાડશે। हाँ जी बोलिए। गुरुदेव मैं बोल अक्षिता मैं बोलूं संघ, गुरु अक्षिता संघवी जी, सीमा जैन, जयदीप जी, बेसिक अपना हमारा शरीर का बेसिक प्रिंसिपल है, इतना आप समझ करके चलिए साहब, नहीं तो नुकसान होगा। अब चाय आप कितनी गर्म पी रहे हो, तो सबसे पहला नुकसान चाय से हो रहा है। अब ये टेम्परेचर हमारा जाकर के किसके साथ इसका फंक्शनिंग है, लीवर के साथ। डाइजेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन जो है वो लीवर है। इसलिए देखिए, स्टमक नहीं है, स्टमक इट इज ओनली फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड, वॉट एवर यू आर ईटिंग विच गोज इन साइड दैट विल स्टोर इन द स्टमक। लेकिन स्टमक के अंदर पड़ा पड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके अंदर घी है, तेल है, नमक है, मिर्ची है, जो भी आपका सब कुछ है, उसको एनालिसिस करना है, उसको ले जा करके शरीर के अंदर सेट करना है, तो उस लीवर को अपना एसिड भेजना है। तो तेजस वर्गणा का जो शरीर बना है उसका मेन ऑर्गन जो है वो लीवर है। अब वो जो मेन ऑर्गन है वो आपका एक्टिव रहना चाहिए। अगर मेन ऑर्गन को आपने लीवर को खराब कर दिया, लीवर को डैमेज कर दिया, लीवर को बिगाड़ दिया, तो तेजस वर्गणा और तेजस नाम कर्म, तेजस शरीर, ये डाइजेशन, ये आपका पाचन तंत्र सब डिस्टर्ब हो जाए, बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी, पूरा शरीर अपसेट होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, आपकी लीवर कैसे खराब
क्यों खराब हो रहा है? जनरली जो है, और दूसरा कुछ भी खराब हो सकता है, लीवर जल्दी खराब नहीं होता है। लीवर, किडनी, ये दो जो है मृत्यु तक हमारे फंक्शनिंग करते रहे, वो खराब नहीं हो सकते हैं, इतने स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ी गलतियां की है, ज्यादा गलतियां कर ली है। हाँ साहब, अब मैं लिस्ट बोलता हूँ। Those who are taking any type of alcohol, they are damaging their liver. जो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, अगर वो किसी प्रकार से कोई भी अल्कोहलिक चीजें ले रहे हैं तो वो अपने लीवर का नुकसान खुद कर रहे हैं। Those who are having addicted, you see, addiction of anything, either chewing the tobacco, either smoking the cigar or the bidi, whatever, either just pan parag or any, वो आप पॉइजनस है, वो आप अपने लीवर को खराब कर रहे हो, तो उसका जो है डाइजेशन जरूर बिगड़ेगा। ये आपको समझ करके चलना है। दो ही चीजें सबसे खतरनाक है, एक अल्कोहलिक चीजें और ये एक आपकी जो है एडिक्शन की, कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की हो जाए, ये आपके शरीर को नुकसान करेगी। लेकिन आज के अंदर कांति भाई, दुनिया में आज के इस जमाने के अंदर शायद दूध जितना नहीं पिया जाता, उससे 1000 गुना ज्यादा अल्कोहल पिया जाता है। जरूर, यह सच बात है। अब नाम अलग अलग है सब जगह, देशों के अंदर अपने अंदर, कोई उसको ब्रांडी, विस्की, क्या बूढ़ क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। सब जगह पर यह समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये निश्चित रूप से आप अपने लीवर को पहला डैमेज करते हैं। सेकंड थिंग, अपने अगर फ्रिज में से निकाल कर पानी पिया तो आपने बड़ी गलती कर दी। आपने आइसक्रीम खाई, ठंडा कुछ भी, आइस क्यूब्स भी अगर आपने खाया, आपने गलती कर दी। इसको मेंटेन करना है, पूरी लाइफ तक आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना है। आपने कभी भी इसको गलत करके, हाँ, अब टेम्परेचर का ये 97 डिग्री का जो टेम्परेचर बॉडी का है, ये बॉडी का अपना नेचर है। लेकिन मैंने आपको उसका ओरिजिन रूट बताया कि तेजस नाम कर्म, उससे बना हुआ आपका ये शरीर, उसमें कार्बन वर्गणा तो अलग काम करेगी, उसका रोल अलग है। 8 वर्गणाओं के फंक्शनिंग सिस्टम, काम सबके अलग अलग है। अब इसके अंदर ये तेजस कर्मा, मैंने बताया कि आपने गर्भ में भी बच्चा जो जीवित है माता के गर्भ में, उसका भी अपना टेम्परेचर है, माता का अपना टेम्परेचर है, नहीं तो बच्चा जी नहीं सकेगा। गर्भ में 9.5 महीने उसको निकालने तो है ना, वो जिएगा कैसे? अब उसको जो है ये, अब जन्म ले लिया, जन्म के बाद उसका जो टेम्परेचर जिस तरह से बना है, अब वो माँ का दूध पिएगा तब उसको डाइजेस्ट होगा। आप डाइजेशन का अर्थ क्या समझते हो? आयुर्वेद शास्त्र जो कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ डाइजेशन इज दिस, खाया हुआ वो डाइजेस्ट होकर के बॉडी के अंदर सप्त धातु में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। बोलेंगे जया बेन क्या बताया? खाया हुआ आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाए, वो है डाइजेशन। आपका प्राइस गया भाई साहब, ये नए आए हैं। वैशाली बेन बोलिए, ये वैशाली बेन ओसवाल है ना साहब, बोलिए। मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे यहाँ जिसके नाम दिखते मैं बोल रहा हूँ, आप कोई ऐसे बीच बीच में मत बोलिए बस। चलो, नहीं बोलना है तो कोई हरकत नहीं। आप प्रकाश भाई शाह बोलेंगे, गोकुल जी जैन बोलेंगे, बलवंत राज जी मेहता, एक जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो। खाया हुआ खाना आपके शरीर में सप्त धातु में परिवर्तित हो जाए, उससे कहते हैं डाइजेशन। हाँ बरोबर आ गए। अब सप्त धातु में कन्वर्जन न हो तो मतलब कहाँ आपका डैमेज क्यों हुआ है, वो आपको समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है साहब? मैं अब आपको नेक्स्ट फ्राइडे को सप्त धातु का सीक्वेंस बता करके आपका खाया हुआ कैसे 7 धातुओं में अंदर जो है सेटिंग होती है, ये हमको अंदर समझनी चाहिए साहब। बोलिए साहब। नीति जैन बोलेंगे। जी महाराज साहब, कि जो हमारे बॉडी में जो सप्त धातु हैं वो
आप सीरीज से बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है। अभी मैंने ये बताया कि डाइजेशन का मीनिंग क्या है, डाइजेशन कैसे जिसको हम कहते हैं, तो वो होना जरूरी है। आपने दूध पिया, आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, फ्रूट्स खाए, वॉट एवर यू आर ईटिंग, अब वो बरोबर जो है सातों धातुओं के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए, सप्त धातु की निर्मित व्यवस्था होनी चाहिए, ये आपका डाइजेशन है। लेकिन कहाँ हमारी तकलीफ हो रही है, डिस्टरबेंस कहाँ हो रहा है, तो लिव विथ नेचर। आ रहा है ख्याल में? कोई धूप में जाने से ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं साहब, आप घर में रहेंगे तो भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये इंटरनल है। अब शरीर चलाना है तो आत्मा तो अंदर है, आत्मा ने अपने कर्मानुसार शरीर के अंदर की सारी व्यवस्था बैठा दी है, नहीं तो फिर जो है शरीर चल नहीं पाएगा। अब जो आपने खाया, खाने से डाइजेस्ट हुआ, सो द ग्लो ऑन योर फेस, आपने देखा है ना, आपके फेस के ऊपर जो ग्लो बनता है वो भी तेजस नाम कर्म के कारण है, ख्याल है कि नहीं? अब आपके अंदर जो शरीर के अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है, उमंग है, उत्साह है, आप काम कर सकते हो, वो आपके हेल्दी बॉडी की आपकी साइन है, तो वो सब हो रहा है इसके कारण। लेकिन जब तक आपका 97 डिग्री टेम्परेचर परफेक्ट होगा, वहां तक आपकी बॉडी में कोई किसी भी प्रकार के फंगस का एक भी जो है जीवाणु प्रवेश नहीं कर सकेगा। बोलिए श्वेताबेन शाह, बोलेंगे, रिपीट करिए। મતે મંતામી સ્માર્ટ સાહેબ, આપણે આપણી બોડીમાં જ્યાં સુધી 97 ડિગ્રીનું હશે ત્યાં સુધી આપણા શરીરમાં કોઈ પણ ફંગસ એન્ટ્રી નહીં લઈ શકે। हाँ, अब देखिए फंगस एटमॉस्फेयर में एवरीवेयर है, फंगस के जीवाणु जो है वो एवरीवेयर इट इज एग्जिस्टिंग, और वो कई बार हमारी बॉडी में आ जाते हैं, नाक से, मुंह से, कभी ऐसी चीजें खाने से। अब महिलाओं का दिल है ना, चालो ने अर्धू टमाटर काढ़ी फेंकी दिए, अर्धू तो खाइए, एक मैंगो है 100 रुपए का एक पीस है, चलो जितने पोर्शन में ब्लैक फंगस लगी है या खराब हो गया है इतना पोर्शन निकाल देते हैं, बाकी का तो आधा तो खाएंगे ना, ऐसे कैसे फेंक देंगे सब? तो लोग खाते भी हैं, करते भी हैं, और शायद 5-10% फंगस बॉडी में जाती भी है, लेकिन ड्यू टू योर 97 डिग्री टेम्परेचर वो फंगस बॉडी में डेवलप नहीं हो पाती है, वो खत्म हो जाती है, निकल जाती है बॉडी में, वो डेवलप होकर के बॉडी के ऑर्गन्स को, इंटरनल अन्य पार्ट्स को वो डैमेज नहीं कर सकती है। बट द पर्सन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, high diabetes, the persons those who are suffering from the kidney problems, urinary problems, अब वो जो है वो सब कारण अलग अलग है। या आपके अंदर जो है टेम्परेचर ज्यादा आया, आप लोगों की हैबिट है एसी में रहना है, फ्रिज का खाना है, ये आप मतलब शक्कर ज्यादा खाते हैं लोग, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है धीरे धीरे टेम्परेचर डिस्टर्ब होता जाएगा, लीवर डैमेज होता जाएगा, समटाइम द फैटी लीवर, समटाइम्स द लीवर सिरोसिस, समटाइम्स कैंसर डेवलपमेंट। तो कैंसर के भी तो जो है जिस तरह से डेवलप होगा वो, तो क्या होगा फिर शरीर के अंदर, शरीर का सारा सिस्टम टेम्परेचर वगैरह बिगड़ जाएगा, समझे कि नहीं? ऐसी चीजें हम लाकर खा रहे हैं। अब जिन लोगों को कैंसर होता है उन लोगों को जो है सबसे ज्यादा रेडिएशंस दिए जाता है, केमोथेरापी दी जाती है। आपने देखा है कई पेशेंट को सिर के बाहर चले जाते हैं, शरीर बहुत ठंडा पड़ जाता है, टेम्परेचर उनका बहुत ही वीक, तो डॉक्टर कहते हैं भाई अभी किसी के कांटेक्ट में मत आना, घर में आप अपनी तरह से बंद रहना, सुरक्षित रहना। ऐसी उनकी जो है इम्यून सिस्टम इतनी डाउन हो चुकी होती है कि उनको इस प्रकार के फंगस का आक्रमण ज्यादा हो सकता है, इसलिए डॉक्टर उनको थोड़ा सा सेफ सुरक्षित रखने की बात करते हैं। अभी कोरोना की ट्रीटमेंट के अंदर क्या चल रहा है साहब, आपने देख लिया कि एलोपैथिक साइंस के अंदर या आज की तारीख में इतनी दवाइयां नहीं है, लेकिन अब कोविड इतना फैल रहा है, इतना बढ़ रहा है, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो हैवी एंटीबायोटिक दे देते हैं,
हैवी एंटीबायोटिक आए बॉडी में आए कि आपका तेजस नाम कर्म डिस्टर्ब हुआ, शरीर का टेम्परेचर बिगड़ने लगा, जो ओरिजिनल एंजाइम्स हमारी बॉडी में थे वो डिस्टर्ब हो गए, डाइजेशन के लिए हमारे जो नेचुरल एंजाइम्स थे वो खराब होने लगे, खत्म होने लगे, और ये बाहर से आने वाला एंटीबायोटिक उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने लग गया। ऐसा दोनों की लड़ाई होती है। तो कई बार आप देखते हो लूज मोशंस हो जाते हैं, कई बार कई लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है। तो वो फूड पॉइजन मतलब क्या है कि उसके अंदर फंगस आए, फंगस के बैक्टीरिया काफी ज्यादा आए, लेकिन आपका 97 डिग्री का टेम्परेचर हाई नहीं था, आपका 60 पर आ गया, 70 पर आ गया, तो वो उसके साथ बैक्टीरिया के साथ लड़ाई नहीं कर सका, उनको वापस बॉडी में से बाहर भेजने के लिए वो जितनी लड़ाई नहीं कर सका, क्योंकि उसकी जो है इम्यून सिस्टम खत्म हो गई, अब रेजिस्टेंस पावर नहीं रहा। Some of the person you might be knowing that they are suffering from HIV and AIDS. What is that also? What is that HIV and AIDS? अब उस जीव की अपनी जो है शक्ति क्षीण हो चुकी है, शरीर में उसकी ऊर्जा नष्ट हो गई, खराब हो गई साम, अब उसका हाई टेम्परेचर बॉडी में इतना नहीं है। ऐसे लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। आपने कई बार सुना है यूरिनल इन्फेक्शन, यूटीआई नाम तो सुना ही होगा कई बार। और जिनका ओवरवेट होता है, जो से 100 kg पर होते हैं, 90 kg पर होते हैं, 80 kg पर होते हैं, अब जो लोग नमक वगैरह सॉल्ट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो उनको इंटरनल प्रस्पिरेशन, पसीना वगैरह ज्यादा होता है, और फिर उनके कपड़े टेरिलिन अंडरवेयर या ओवर बाहर के वो ऐसे होते हैं कि वो पसीना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं तो वो पसीना वहीं बाहर निकलता है, स्किन के लेयर पर वहीं चिपक करके रह जाता है, और उसकी फंगस शुरू हो जाती है। वो फंगल इन्फेक्शन यूरिनल के या यूरिनल ट्रैक के साथ, यूरेथ्रा के साथ जॉइंट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरिनल फंक्शन। अब मेडिकल साइंस में डॉक्टरों के पास एंटीबायोटिक के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। अरे भाई, एंटीबायोटिक का काम करती है, इट विल सप्रेस दैट इनसाइड अगेन। अब यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, क्लीनिंग प्रोसेस तो आप अच्छी तरह से जानते हो, क्लीन इट एवरी डे, लेकिन आपको इंटरनल शरीर के अंदर इस तेजस नाम कर्म को बढ़ाइए। तेजस शरीर जो हमारा है उसको बढ़ाइए थोड़ा सा। आप क्या लेंगे, शरीर के अंदर कोई बैक्टीरियल डेवलपमेंट न हो जाए, अदर जो आउटसाइडर बैक्टीरिया वो बॉडी में आकर के अपना घर जमा न ले, तो आपको सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या करनी है, आप लिखेंगे सब, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा तो मैं समझाने की भी तकलीफ हो जाएगी। आप लिख लीजिए 10 पत्ते कड़वे नीम के, ओनली 10 लीव्स ऑफ नीम, लेकिन कौन सा, कड़वे नीम, ध्यान रखना, आप कड़ी पत्ते मत ले लेना। कड़वे नीम के 10 पत्ते, 20 पत्ते तुलसी के, अब दोनों को आपने क्लीन करके मिक्सर के अंदर जो है उसकी चटनी बना लो सब, और सिर्फ उसके अंदर 5 टीस्पून जो है आप हल्दी डालिए, जो घर में बनी हुई हल्दी देशी होनी चाहिए, बस इतनी मिला दो। और ज्यादा अच्छा करना है तो 2 से 3 काली मिर्च, ब्लैक पेपर का पाउडर उसमें मिक्स कर लो। आपको टेस्ट चाहिए तो 10-20 ड्रॉप आप लेमन जूस, नींबू का रस डाल सकते हो, इतना सुबह में पी लेना चाहिए। अब आप चटनी बना के खाओ या थोड़ा पानी डाल करके पियो, क्योंकि लोग कड़वा खाने के लिए आदी नहीं है। हमने जितनी ज्यादा चीनी, शक्कर की जो हैबिट डाली है, उसके कारण आपका ये तेजस या आपका टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है। और शक्कर खाने वालों को डायबिटीज ज्यादा होता है, जिसका लीवर डैमेज हो रहा है और डाइजेशन वीक हो रहा है उनको ही डायबिटीज होगा। और इम्यून सिस्टम आपकी डिस्टर्ब होती जा रही है, मेटाबॉलिक सिस्टम आपकी डिस्टर्ब होती जा रही है, लीवर आपका बरोबर फंक्शन नहीं कर रहा है। આપણે દેશી ગુજરાતીમાં કહેતા હતા, ભરત સાંભળ્યું છે તમે, જાણ્યું છે?
પથરા ખાવ તો પચી જાય એવા કોણ કોણ છે તમારામાં? ખાલી એ ચંદ્રેશભાઈ કહેવત હતી સાહેબ. હા, એક કહેવત, જૂની કહેવત કે અરે પથરા ખાए तो पची जाए, एक हाँ, एक कहेवत जनरल होती है। कहावत थी, समझे? साहिब जी मतलब टाइम हाँ, गयो। इसका ऐसा क्यों कहते थे? जिस आदमी का, जिसका लिवर इतना जो है एक्टिव है, क्या लगे कहीं, तो वो आदमी पत्थर भी खा जाए तो पच जाए। ये उसको जो लिखाया है, ये आप जो है रेगुलर अभी करिए तो पहले तो नंबर 1 कि आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगी, लिवर आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, ब्लड के अंदर शक्कर की, शर्करा का जो प्रमाण है वो घट जाएगा। ख्याल आया आपको? अब उसके बाद आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो है रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाएगा। ये कड़वा नीम, तुलसी दोनों एंटीबायोटिक है, हल्दी उससे बड़ी एंटीबायोटिक है। आप बाहर की एंटीबायोटिक टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन मत लीजिए। उससे बचने के लिए मैंने आपको ये देशी बताया। अब मैं थोड़ा सा, एक जरा टाइम तो 5 मिनट में देख रहा हूँ आपको। ये आप सभी जानते हो अच्छी तरह से, सबको मालूम है कि ये जो कोरोना कोविड का जो है, अब ये कैसा बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आपको सबको मालूम है कि ये जो है, ये उसके स्पाइक्स जिसको बोलते हैं इन्होंने, अब ये स्पाइक्स जो बने हुए हैं, जिसके कारण ये मैंने पहले आपको कहा है कि ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। लेकिन किस प्रकार का बैक्टीरिया है? चलो, ये जो स्पाइक्स है यहाँ पर, ये इसके कारण ये जो है कोरोना अपना आहार जो ले रहा है आपकी बॉडी में आकर के, 2 इंद्रिय प्राणी है, ध्यान रखना, 2 इंद्रिय जीव छे। अब इसको भी रोज का अपना आहार चाहिए सर, तो ये क्या ले रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शुगर चाहिए। और जो आप खा करके आपकी बॉडी में जाकर अंदर शुगर बन जाए, ग्लूकोज बन जाए, वो इसका आहार है। तो आप सबसे पहले जो है इस समय शक्कर आप बंद करेंगे, जिसमें भी यूज कर रहे हैं तो वो बंद करिए। चॉकलेट मत लीजिए, ब्रेड वगैरह मत लीजिए, मैदा की आइटम मत लीजिए, सब ये सब छोड़िए। या आप कोरोना ग्रस्त है या पोस्ट कोरोना पर है आपको, तो कुछ दोनों को ध्यान में रख करके ये कंपलसरी आपको सुधारना करनी जरूरी हो गई है। और कोरोना के अंदर ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर 10-12 दिन का, 15 दिन का, जो भी आज आइसोलेशन का टाइम पीरियड है, आप प्रोटीन कंटेंट्स वाले आहार लीजिए, लेकिन शक्कर वाले, शुगर कंटेंट्स वाले बंद करिए सब। तो क्या होगा कि अगर शुगर मिलेगी तो कोरोना का मल्टीप्लिकेशन इस बैक्टीरिया का डबल होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा। तो आपने अगर शक्कर बंद कर दी और नमक और ये नीम और तुलसी और हल्दी ये लेना चालू किया, तो 3 दिन भी ये कोरोना बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं हो सकता है, डेवलप ही नहीं होगा। अब दूसरी बात, जिन्होंने जो है स्मोकिंग ज्यादा कर लिया है, जिन्होंने अल्कोहलिक ज्यादा कर लिया, उसने अपने लीवर को डैमेज कर लिया है, अब उनका लीवर जो है फैटी लीवर हो गया है, या ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, या मैदा आदि की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जो लीवर के लिए उसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। उनको जो है अपनी सिस्टम, टेम्परेचर आपका डाउन होगा तो आपको कोरोना होने के चांसेस जल्दी बढ़ेंगे। एंड नॉट ओनली कोरोना, अब कोरोना के बाद भी जो है ये फंगस आपको जल्दी पकड़ेंगे सर। तो फंगस जल्दी पकड़ेंगे तो मतलब क्या हुआ है, जिन डॉक्टरों ने पेशेंटों को रेडमिशिर दिया है या स्टीरॉइड ज्यादा दे दिया है, उनके इम्यून सिस्टम खत्म हो गई है, मेटाबॉलिज्म उनका बिल्कुल नहीं बचा है, ऐसे लोगों को फंगस जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी फंगस पकड़ रही है। अब चाहे आप यूएस में हो कि इंडिया में हो कि ब्राजील में हो, उसको किसी से मतलब नहीं है, आपका ही नेचर, आपका ही लिवर जो है वीक हो गया है और आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर नहीं बढ़ा है। और ये क्या कर रहे हैं, हैवी एंटीबायोटिक के डोज दे रहे हैं। अब हॉस्पिटल में तो आपका कुछ चलता नहीं है, इधर सलाइन चल रही है, वो आकर के उसी में जो है डालते जा रहे हैं और फिर ट्रैंक्विलाइजर्स दे रहे हैं, विटामिन सी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। तो पेशेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या
क्योंकि इतना ओवर स्टीरॉइड हो गया, इतना ओवर एडमिशन हो गया। अब आप उसके बाद इसकी कैसी समस्या करें। अब ऊर्जा बढ़ नहीं रही है, शरीर की जो है चेतना तैयार नहीं हो रही है, और फिर फंगस आकर के पकड़ ली। तो फंगस तो जैसे आपने मैंगो को देखा है, टोमेटो को देखा है, नींबू को देखा है, वो पूरा पकड़ लेगा। आज से कल 24 घंटे बीतेंगे तो उसकी ग्रोथ इतनी फास्ट है, इतनी ओवर ग्रोथ है उसकी, कि वो पूरा पकड़ लेगा। तो कई बार नाक में, कई बार आंख में, कई बार कान में, कई बार मुंह में, कई बार बॉडी में, जिस तरह से जाएगी तो पकड़ बढ़ी जाएगी। सर मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं। एक तो आप हल्दी नमक के पानी की गरारे करें, फिर आप जो है हल्दी खाने का, तो हल्दी इस तरीके से नीम तुलसी के साथ हल्दी खाइए, ये मैंने बताया। नाक के अंदर गाय के शुद्ध देशी घी का ड्रॉप लगाते रहिए। आइस के अंदर आप बरोबर जो है आंखों में घी डालते रहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कोरोना होगा ही नहीं आपको। ये ब्लैक फंगस या कोई फंगस ही पॉसिबल नहीं है सर, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अपना टेम्परेचर डाउन मत करिए सर, और प्राणायाम करेंगे आपका टेम्परेचर डेवलप हो जाएगा और ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगी बॉडी में, दोनों काम हो जाएंगे। नहीं तो इंटरनल टिश्यूज जो है वो आपके डैमेज होते जाएंगे सर, फिर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा ओवर हो रहा है। अब मैं ओपन फॉर डिस्कशन, एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चन वन बाय वन। Please everyone हाँ, raise your hand and I will speak everyone's name and then allow you to ask the question. So please raise your महाराज hand. साहब 2 क्वेश्चन है। ये आपको दिखाई दे रहा है साहब? जी जी। ये सब जो है बॉटल्स है, जो यहाँ विरालम के अंदर प्रोडक्शन के अंदर ये एक ऑयल बनाया हुआ है स्पेशली, और ये स्पेशल ऑयल जो बनाया इसमें भी तुलसी के पत्ते का डाल करके इसको और पोटेंटाइज कर दिया है। अब ये सबसे बढ़िया अच्छा है कि सिर्फ आपको एक कॉटन पैड में लेकर नाक के ऊपर सूंघना है, तो किसी प्रकार से फंगस नाक में तो जा ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये यहाँ पर जो है बहुत कुछ काफी कुछ यहाँ बन रहा है। ये हमारे मास्टर जो है विकेश कुमार जी विरालम के मैनेजर है, आप इनका नंबर और सब कुछ ले लेंगे तो ये आपको मैं ख्याल है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था हल्दी फिटकरी और उसका सिंधा नमक, और वो भी आपको बना करके आप इनका नंबर लिख लीजिए। ये बोलते हैं, चलो आप अपना नंबर बोलो पहले। तो एल्सा बेन लिख लेंगे फिर सबको भेज देंगे। एक फिगर बोलो। 6377 92 1539। તમારું નામ વિકેશભાઈ? हाँ ओके विकेश भाई। हाँ ओके। तो मैं विरालम के मैनेजर बताया आपने, इंट्रोडक्शन दिया था आपने। विकेश भाई के विकास भाई बोला तो इन्होंने ऐसा बोला समझिए। हाँ विरालम के मैनेजर है विकेश भाई, और उनका नंबर है 637 हाँ 792 1539। 637 792 1539। 3 में बोलते हैं अमेरिका में 637 792 1539। इज दैट करेक्ट? राइट। आप चार ये हाँ, ये दोनों अलग अलग जो जिस प्रकार से बनी है, इट इज मोर इफेक्टिव, एंड दोज हु आर यूजिंग द मास्क एवरी डे, either double mask or single mask or whatever it may be, just put the 2 drops in cotton pad and put on your nose, front of the nose. You will get that type of smell. So there are no chances of any fungus, because fungus is also going in the body, either the way of nose or either the way of mouth or neither the way of only the eyes. And don't use any type of chemical based mouth washers or any other things, no matter. आप ये गलती मत करना, जितना chemical based you will use, it will disturb your system. Want to ask the questions? Okay. महाराज साहब मेरा सवाल था कि कई बार ये मास्क के अंदर नीलगिरी थोड़ा लगाते तो अच्छा है कि नहीं, और दूसरी बहुत अच्छा है, चलेगा, लेकिन first you follow the basic principle for mask. Every day you have to wash your mask. Right. You put 1 or 2 pairs or anything, so daily you must wash it.
अदरवाइज हम बोलते हैं, हमारा जो थूक है वो उसमें लगता जाता है, उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती जाती है और वही मास्क के अंदर आपके नाक में श्वास में जाती है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करती है। और 24 आवर मास्क भी लगाकर बैठना, लगाकर रहना, वो भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं। राइट। हाँ, जरूर आप क्राउड में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, यू मस्ट वेयर द मास्क, बट वॉश इट एवरी डे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मास्क को भी वॉश करने को तैयार नहीं। कई लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, कई लोगों को एलर्जिक कंडीशन होती है, किसी को छींकें आती है, तो उनको अच्छे संस्कार होने चाहिए ना। अगर अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, सोचिए आप। और ये सबको देखना है, खाने सबके के लिए अंदर कम। महाराज साहब, हाँ, खाने के अंदर जब भी हींग डालते हैं, हींग अच्छा है? देखिए अभी हम कोरोना की बात करें, आप अच्छा खराब सबकी बात करो तो सब भी अच्छा है। हींग अच्छा। किसके लिए काम की है? जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा है उनके लिए। यहाँ हम कोरोना की बात करिए कि आपका टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए, 90°7 से नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल भी नहीं गिरना चाहिए, दोनों साथ में है। टेम्परेचर गिरेगा तो ऑक्सीजन लेवल गिरेगा, ऑक्सीजन लेवल गिरेगा तो टेम्परेचर गिरेगा आपका। मैंने रूट्स में क्यों समझाया? अकॉर्डिंग टू द जैन कर्म फिलोसॉफी, उसके साथ में तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना दोनों कैसे अलग अलग है, वो मैंने आपको फ्रॉम द वेरी रूट से आपको समझाया। ये और ये कोरोना का जो है बायोग्राफ जो चित्र, ये इसके स्पाइक्स है। अब इसके स्पाइक्स से वो आपकी बॉडी में जितना ग्लूकोज होगा, जितना शुगर है, वो उसका खुराक है। तो आप खुराक लेना बंद करो ना, आप शक्कर खाना ही बंद करो, आप फ्रिज का ठंडा खाना ही बंद करो, आप एसी बंद कर दो। अभी मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आपको वास्तु शास्त्र के भी रूल्स बताऊंगा। मतलब कोरोना के साथ जीने के लिए अभी कंडीशन क्या है? व्हाट द साइंस सेज एंड व्हाट द डॉक्टर सेज एंड व्हाट द साइंटिस्ट सेज, कोरोना विल नेवर डिसअपियर within 1 or 2 years. It is not possible. You have to live with the corona. How to live with the corona? You make it your friend, not the enemy, you say. अब आप अपनी सिस्टम को कैसे बढ़ा करके जी सकते हो? अगर आप चीज खा रहे हैं, चीज ले रहे हैं, तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो। आप ये ध्यान में रख लेना। आप ये समझ लो कि चीज में तो हैवी प्रोटीन्स होता है, बट योर स्टमक इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट दैट, योर लिवर इज नॉट दैट मच कैपेबल फॉर टू डाइजेस्ट दैट। और किसी को भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप ओवर जो है स्टीरॉइड मत करिए। डॉक्टर का कुछ भी नहीं जाता है, वो पैसा कमा लेंगे। रेडमिशिर बिल्कुल इतना ओवर, इसका दवाई नहीं है, इसके है ही नहीं। हैवी एंटीबायोटिक, अरे भाई एंटीबायोटिक के अंदर भी इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी। और ये आप समझ करके चलिए कि वैक्सीनेशन ये आपके लाइफ के साथ जुड़ जाएगा। वैक्सीन की मैक्सिमम इफेक्ट फाइजर की हो या किसी की भी हो, मैक्सिमम फॉर 6 months ओनली। आपको एक डोज लेकर के आपको 2-3 महीने के बाद सेकेंड डोज लेना है और उसकी इफेक्ट आपकी बॉडी में 6 महीने रहने वाली है। अगेन यू हैव टू टेक रिपीट फॉर अनदर वैक्सीनेशन। अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि कॉटन के अंदर ये लेकर के रहिए, नहीं तो कल लोग बिजनेस के अंदर ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले बोलेंगे हमने तो नेजल वैक्सीन निकाली है, कोई कहेंगे हमने माउथ वैक्सीन निकाली है, कोई कहेंगे कुछ नहीं। इनको फार्मास्यूटिकल कंपनी वेरी, उसकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है और सबको पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है। आपकी बॉडी के साथ खेल करके भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। आप उस दिशा में कल चले जाओगे, अब हमारे लिए पूरी दुनिया में सबके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी एक कोरोना वेरिएशन, ये वेरिएंट जाने के दूसरा म्यूटेंट आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। आप क्या करोगे? आप ये मत सोचिए कि जन्म से बचपन के अंदर आप जो वैक्सीनेशन कर लेते थे वो लाइफ लॉन्ग थी। दैट टाइप ऑफ कोरोना वैक्सीन इज नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। आप दिमाग में से भूत निकाल दो कि कोरोना की वैक्सीन ये संजीवनी है, बस ले ली तो अमर हो गए सर। आप ये गलती मत करना, ये वैक्सीन अमर पट्टा नहीं है। ये आपको समझ करके जीना है और इसके लिए आपको रोज प्रिकॉशन लेकर के चलना है। डोंट यूज एनी ब्रेड, मैदा की आइटम भूल से मत खाइए।
आप घर में फ्रेश गरम गरम चीज बना करके भोजन अपना करिए। कोई तली हुई चीजें बाजार की तो भूल से मत लाइए। अपनी आदतों को चेंज कर लीजिए। चेंज योर लाइफस्टाइल एंड फूड स्टाइल। ये हमारा जो आज का फ्राइडे क्लासेस चल रही है उसका बेसिक चीज ये है साहब। बोलिए, है कोई? हाँ, ये चटनी है वो सुबह खाली पेट लेनी है क्या मेरा सा? बहुत अच्छा है। हेलो, नहीं हाँ, चटनी बहुत सुबह खाली अच्छा पेट है। लेना है क्या? खाली पेट ले सको तो बहुत अच्छा है, नहीं ले सकते हो तो दूसरे हाँ। टाइम में भी लो। मीता लुटिया जी आज कोई क्वेश्चन? मत्थिन वंदामी महाराज जी, ये जो लेना है चटनी वो कितने दिन तक लेना है? आप एक ही वीक लो जी, फिर बंद कर देना, स्टॉप कर देना, फिर एक वीक लेना। फिर आपको जैसा एटमॉस्फेयर आपके वहाँ कितना बढ़ रहा है, कितना तरीके से कैसे बढ़ रहा है, तो आप अपनी तरफ से थोड़े दिन ले करके फिर। ललिता जैन जी, ये चटनी एसिडिटी वाले ले सकते हैं, ये चटनी एसिडिटी वाले ले सकते हैं, गर्मी नहीं होगी बॉडी में? आप थोड़ी लीजिए। एसिडिटी वाले के लिए अगर गर्मी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो थोड़ा जीरा सौंफ खा लेना। अभी इसकी जरूरत है ना, तो उसको जीरा सौंफ खा करके एसिडिटी कंट्रोल करिए। थोड़े दिन नमक मिर्ची बंद करिए, थोड़े दिन तेल मिर्ची बघार छमका आपका घटा के रखिए, वो ज्यादा फायदा है। इससे एसिडिटी नहीं होगी। जिससे हो रही है एसिडिटी उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम आपको एसिडिटी के भी उपाय बता दूंगा। ठीक है, बोलिए। मानसी जैन जी। महाराज एक पूछना। ओके हाँ जी बोलिए। महाराज कॉन्स्टिपेशन बहुत है, उसके बारे में बताएंगे जी? हाँ जी, त्रिफला चूर्ण लेना। महाराज इसमें क्वांटिटी क्या क्या रखनी है? बस 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। महाराज पानी के साथ या दूध के साथ जी? पानी, बिल्कुल सिंपल पानी से। ओके धन्यवाद। ललिता वंदना, चौबियर हो तो खाने के बाद तुरंत त्रिफला ले सकते हैं? मतलब पानी तो पीना पड़ेगा ना, फिर क्या करेंगे? हाँ, नहीं लेकिन अभी खाया और बाद में 10 मिनट के बाद त्रिफला ले सकते हैं? हाँ जरूर जरूर। हाँ बहुत अच्छा। एकता जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. કોરોનાના હમણાં કીધું ને હળદરનું પાણી ને એ શું કરવાનું? હળદર ને બીજું શું રાખવાનું? अभी आपको लिखा है ना, नीम के पत्ते, तुलसी के नीम पत्ते, का नहीं, हल्दर नो, हल्दर हल्दर और पर मिक्स करवानी। अहमद मिक्स करवानी। सीमा जी जैन. मैं बोलूं साहब जी? हाँ, मेरा नाम सुनीता साहब जी, आपने जो निगोद का वो बताया, नित्य निगोद भी इसी को कहते हैं? हाँ बरोबर। अच्छा मेरा हाँ साहब जी, आपने नीम का पत्ता बताया, तो यहाँ यूएसए में तो नीम का पत्ता नहीं मिलता। इसकी जगह हम कड़ू करियातू का पाउडर है तो वो ले सकते? इसका काम यही करेगा। अभी जिस पर्पज से कर रहे हैं उसके लिए वही काम का है। मगर यहाँ तो नीम का पत्ता, कड़वे नीम का क्या है, तो वो भी बोल दीजिए इंडिया से भेज देंगे। ओके नीम के पत्ते भी आपको चाहिए में तो नहीं आता है साहब, वो इंडिया से दवाई भेज देंगे। वो कुरियर वाला नहीं लाता। भी नहीं हो तो इसकी वजह कड़ू करियातू तो बेस्ट है कि नहीं? चलो ठीक है, आप मध्यान्ह साहब, कोरोना के बाद में डायबिटीज आया तो उसको क्या करने का? हाँ, तो डायबिटीज के लिए आप यहाँ से बोल देना, मैनेजर का नंबर लिखा है, वो डायबिटीज के लिए आपको यहाँ की बनी। डायबिटीज को पहले कंट्रोल करो। ये सबसे ज्यादा फंगस जो है डायबिटीज वालों को ही पकड़ती है। महाराज साहब एक और क्वेश्चन है कि जैसे रोज सुबह अर्ली पहले उठ के वार्म वाटर पीते हैं, सबसे पहला यही काम करते हैं, विच इज गुड राइट? सबसे पहला गर्म पानी वार्म वाटर पीना खाली पेट नहीं अच्छा है। ओके आपको लेना है, पहले ये लीजिए, पूरे दिन में गर्म पानी कभी भी पी सकते हो। ओके ओके। आपको those who are suffering from the over constipation, they should take the hot water in early morning first. ओके हाँ, महाराज साहब, ये है ना तुलसी के पत्ते और गर्म पानी जब पीते हैं ना तो फेस पे ना बहुत सारे पिंपल होते हैं, तो इसमें जीरा और धनिया आपने जो बोला है वो बढ़ाने से नहीं होंगे ना? अलग से ले लेना बस।
आप और इसकी क्वांटिटी कम करना और बाद में अलग से जीरा धनिया ले लेना। हाँ साहिब जी, सूखे नीम के पत्ते ले सकते हैं कई, मतलब जैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर ग्रीन फ्रेश आपको मिल रहे हैं तो फर्स्ट चांस उसको दीजिए। वैसे महाराज जी इसमें गीलोय भी डाल सकते हैं क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है और मेरे से भी ज्यादा। नहीं महाराज सर, मेरे घर में गीलोय का झाड़ है तो मैं जरूर डालिए। हाँ बहुत अच्छा है। Okay, sir जी, I think questions are over and everyone is asking कि acidity पे क्लास लेना है, फिर एंजाइम के ऊपर क्लास लेना है, सबसे अलग अलग बोल रहे हैं कि अलग अलग उनको समझना है। Nowadays the time for corona, COVID and for fungus and black fungus, and so according to the time I am giving you the first information for this purpose. फिर बाद में आप बोलोगे तो मैं अलग अलग से सब ले लूंगा, क्योंकि अभी चारों तरफ हैवॉक मचा हुआ है वो कोरोना का है। तो पहले मैं सोचता हूँ कि पहले ये चीज समझा दी जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन सब लोग ये बोल रहे हैं ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये वो ये नहीं बोलता है कि ब्रेड नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खानी है, फ्रिज का यूज नहीं करना है, एसी यूज नहीं करना है। तो रिस्ट्रिक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, otherwise medicine will not work. You see, if you will follow all the restriction तो फायदा होगा। ठीक है? अच्छा जी, डन। हाँ सर, ये नीम घनवटी भी काम करती है इसमें? जरूर करेगी, लेकिन जब नीम आपको फ्रेश मिल रहा है तो घनवटी क्यों लो? आपके आसपास में अगर नीम के पेड़ हैं, कहीं से भी आपको नीम पॉसिबल है, तो फिर क्यों आप घनवटी लो? जिसके लिए अवेलेबल नहीं है उनके लिए बात अलग है, समझे कि नहीं? हाँ बोलिए L7, कल के लिए बोल दो। हाँ कल। हेलो, क्वेश्चन पूछो છે L7 પૂછો। મથેડા મંદામી સાહેબજી, હવે હું જ્યારે ભસ્ત્રિકા કરું છું ને અરહમ ત્યારે કાનમાં કંઈક જુદો અવાજ જેવું આવે છે, કંઈક થતું હોય ને કાનમાં એવું થાય છે। हाँ तो थोड़े दिन बंद कर दो आप। ઓકે, અચ્છા। નેક્સ્ટ સ્ટેપ એસિડિટી માટે કહેજો ને સાહેબજી। हाँ तो कल का क्लास रहेगा, कल 8 बजे यही टाइम पर। यस, कर्म फिलोसॉफी, जैन कर्म फिलोसॉफी एंड ग्रंथि भेद का कल क्लास रहेगा। तो कल और परसों यानी सैटरडे और संडे 8 PM इंडिया टाइम एंड 10:30 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम USA। तो प्लीज आप यही लिंक रहेगा, प्लीज डू ज्वाइन टुमारो। एंड जो भी अभी इंफॉर्मेशन मुझे आएगी जैसे भी, तब मैं वो सब ग्रुप में शेयर करूंगी कि हाउ टू गेट ऑल दी ये जो आइटम्स है कैसे मंगवा सकते हैं वगैरह, विच आई विल वंस आई गेट ऑल द इंफॉर्मेशन वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं। ओके, नमो सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।
सबको आशीर्वाद। हाँ। जी सातामा विकास वंदना साहेब मथेर मंदामी साहेब जी મારે એક ઇસ્યુ